So good morning to all. This is Rohit. So today I am going to discuss PYQ of Jharkhand Board in Mathematics in 2024 में जो आया हुआ है, जो भी PYQ आया है 2024 में मैथमेटिक्स का, वो हम PYQ डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो मेनली इस सेशन में हम 8 से 10 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं. सेकेंड में फिर इसी तरह 8 से 10 इसी तरह करके हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम जो भी PYQ आए हैं सारे को हम पूरा करेंगे, मतलब सारे हम बताएंगे. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिफरेंशिएशन से आया हुआ है. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है d/dx sin इनवर्स 2x. ठीक है, और इसका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन है 2/√1 - 4x². सेकेंड ऑप्शन है 1/√1 - 4x². एंड थर्ड ऑप्शन है 2x/√1 - 4x². ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है -2/√1 - 4x². तो ये ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स 2x. ठीक है, तो हम जानते हैं बाय द फार्मूला सॉल्यूशन हम देखते हैं. ठीक है, कि अगर d/dx sin इनवर्स ax अगर दिया हुआ रहेगा तो हम इसको क्या लिखते हैं, a/√1 - a²x². यही ना हम लिखते हैं. तो हम इसके प्लेस पे मेरा क्या हुआ है, a के प्लेस पे 2 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम d/dx sin इनवर्स 2x, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स ax इक्वल टू a/√1 - a²x². तो इसके तर्ज पे हम रखेंगे a के जगह हम क्या रखेंगे 2/√1 - 2² 4 एंड x². तो ये मेरा जो हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स 2x इक्वल टू 2/√1 - 4x². तो कौन सा ऑप्शन आया, मेरा फर्स्ट ऑप्शन आया. सो 10 ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया. ठीक है, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x = 40 एंड y = 4/t. तो बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है देन dy/dx = 1. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि 1/t फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 4/t एंड थर्ड ऑप्शन है -1/t² एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/t². ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर x और y दिया हुआ है, तो हमें dy/dx निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ये जो x = 40 दिया है इसको हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. ठीक है, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, कंसीडर या लेट x = 40 इज इक्वेशन 1. ठीक है, एंड y = 4/t इज इक्वेशन 2. ठीक है, हम इसको इक्वेशन 2 मान लिए. अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t इन इक्वेशन 1. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किए, और सिमिलरली हम इसमें भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 2 में भी हमें t के रिस्पेक्ट में करना है. तो एंड इक्वेशन 2 we have to differentiate that first equation and second equation with respect to t. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, तो x = 40 दिया है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 1 विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो डिफरेंस t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है. 1. ठीक है,
तो 4 हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 2 को भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy by dt इक्वल टू -4 अपॉन t स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ t इनवर्स क्या होता है। तो ये क्या होता है कि इसमें पावर एक घटता है, मतलब t टू द पावर -1, ठीक है, और फिर माइनस साइन लग जाता है। तो क्या हो जाएगा t टू द माइनस साइन t टू द पावर -2, इट मींस कि 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए हम डिफरेंस d बाय dt इक्वल टू t इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है या t टू द पावर -1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन माइनस साइन 1 अपॉन t स्क्वायर, या डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन t स्क्वायर। तो इसीलिए हमें यहाँ पर डिफरेंस dy बाय dt इक्वल टू -4 अपॉन t स्क्वायर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है dy बाय dx, तो हम क्या कर देंगे कि इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 4 को डिवाइड कर, मतलब 4 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, ये आ गया, ठीक है। तो dy बाय dt क्या आया मेरा -4 अपॉन t स्क्वायर, और dx बाय dt मेरा क्या आया है 4 आया है। तो यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, इंप्लाई क्या है dy बाय dx इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, तो क्या है -1 अपॉन t स्क्वायर। तो कौन सा -1 अपॉन t स्क्वायर कहीं है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन में दिया है इफ y बराबर log x देन d2y अपॉन dx स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, d2y बाय dx स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है -1 अपॉन x स्क्वायर, एंड सेकंड ऑप्शन है 1 अपॉन x स्क्वायर, एंड थर्ड ऑप्शन है -1 अपॉन x, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 अपॉन x, ठीक है। तो हमें डबल डेरिवेटिव हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन मेरा जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं y बराबर log x, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वी गेट, हम लोग को मिलेगा क्या, dy बाई dx बराबर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन x लिखिए। इक्वेशन इसको 2 मान लिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब फिर से हमें क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर से हम इसको अगेन विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अगेन वी डिफरेंशिएट with respect to x in equation 2 we get, ठीक है। ये कोई यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी बोलता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि d बाई dx dy बाई dx इक्वल टू, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है।
तो -1/x²। तो यहाँ से क्या हो गया, d2y/dx² = -1/x²। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अब जो चौथा क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ dx। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है -1/10 × x⁻10 + c। सेकंड ऑप्शन है 1/10 x⁻10 + c। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन है 10/x⁻10 + c। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज मींस इसमें से कोई हल नहीं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसके लिए इसमें से कोई हल नहीं, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴11। ठीक है, तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁴11 dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -x⁴11 dx लिख सकते हैं ना। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, हमें पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ x dx हमें पता है क्या होता है, x⁴n + 1 एक जोड़ता है। मतलब यहाँ पर एक, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां पर क्या करते थे, एक घटाते थे। यहाँ पर क्या है कि हम जोड़ते हैं और नीचे में आ जाएगा n + 1। और डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, एक घटा देते थे और फिर उसके साथ जो है n है तो n मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर उसके साथ एक घटा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ये है कि जो भी आएगा पावर में उसके साथ एक पावर जुटेगा और जो पावर बनेगा वो पावर उसका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x⁴n + 1 हो गया तो डिवाइड में n + 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x⁻11 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻11 + 1 अपन क्या हो जाएगा -11 + 1 + c। तो क्या हो गया ये, यहाँ से इम्प्लाई किया x⁻−10 मतलब x⁻−10 आ गया अपॉन यहाँ पर भी -10 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 x⁻10 -10। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन मिल गया मेरा +c। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ये इम्प्लाइकेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो मेरा पांचवा क्वेश्चन ये होने वाला है। तो ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है x/2 + sin⁴x/2। ठीक है, + c। एंड सेकंड ऑप्शन है मेरा sin⁴x/4 - x/2 + c। एंड थर्ड ऑप्शन है मेरा sin⁴x/2 + x/2 + c। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या हिंदी में बोलते हैं इसमें से कोई नहीं।
है। तो हम कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला साइन के रिस्पेक्ट में, तो cos 2x बराबर हम क्या लिखते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये ना लिखते थे cos 2x का फॉर्मूला। तो यहां से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर रखने पर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर देंगे 1 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2। 2 तो बाहर ले लीजिए, ये भी 2 हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये dx यहाँ पे dx। तो अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन सिंपली कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x अपॉन 2 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x बाय 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 sin 2x। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, प्लस सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो नन ऑफ दिस नहीं हम बोल सकते, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 sin 2x माइनस x बाई 2 प्लस सी। यहाँ माइनस सी होगा, लेकिन हम यहाँ पर कांस्टेंट फॉर्म कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने प्लस सी रखा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है मेरा फर्स्ट ऑप्शन है tan इनवर्स x बाई 2, ठीक है। प्लस सी, शायद यहाँ पर प्लस है क्योंकि सारे ऑप्शन tan इनवर्स में है, इट मींस कि यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। बी ऑप्शन है मेरा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। सी ऑप्शन है मेरा 2 tan इनवर्स x by 3 plus c and d है मेरा none of these, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a प्लस सी। यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, यही होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना dx इक्वल टू, अब a की जगह मेरा क्या हो गया 2 आ गया, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है मेरा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3
1/x dx। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा 2/3 log x, सेकेंड ऑप्शन है मेरा log 3/2 एंड थर्ड ऑप्शन है मेरा log 2/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरा none of these, मीन्स इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x dx। तो हम जानते हैं कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो हम log x रख दिए। ठीक है, अब लिमिट लगा लेंगे 2 to 3। ठीक है, अब क्या करना है, log x के जगह 3 रखेंगे, log 3 माइनस log 2। अब देख रहे हैं मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, log m/n। जो log m/n क्या होता है मेरा, log m/n होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो इसी तरह हम log m मान लेंगे, log n मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा log 3/2। तो कोई ऑप्शन मिला मेरा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, log 3/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/(1 minus x²)। ठीक है, ऑप्शन मेरा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है π/2, सेकंड ऑप्शन है π/4 एंड थर्ड ऑप्शन है मेरा 2π/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरा 2π। ठीक है, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या होता है कि साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला में हम इसको बैठाएंगे। ठीक है, ये अनडिफाइंड था इसीलिए प्लस c आता है, अगर डेफिनिट है तो ये प्लस c नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है 0 to 1/(1 minus x²) dx। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बना, (a² minus x² इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a। तो ये मेरा 1 है, 1 0 to 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, लिमिट लगा दिए। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। साइन इनवर्स 0 क्या आता है, 0, तो π/2। तो कोई सा ऑप्शन आया, मेरा ऑप्शन ए आया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है इस लेक्चर में। तो यहां पर है डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्वेश्चन नंबर 8 शायद है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन of the differential equation dy by dx equal to y by x is। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है y बराबर cx, सेकंड ऑप्शन दिया है y बराबर c by x एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है
y बराबर e टू दी पावर x, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है मेरा, dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल लगाना मतलब x को x के साथ, y को y के साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई y हो जाएगा, y की साइड ले आए, dx उधर चला जाएगा तो dx अपॉन x हो गया। अब क्या करेंगे, बाय द वेरिएबल सेपरेबल, हाँ तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो अब हमें पता है dy अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का क्या होता है, log x होता है, और ये log c कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, अब बोलोगे कि यहाँ पर प्लस c क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस c ले लिया। ठीक है, log प्लस c की जगह log c ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, log y, ये क्या होता है, ये log mn बराबर क्या लिखते हैं हम, log m प्लस log n। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको log m मान लिए, log n मान लिए, तो क्या आ जाएगा log cx। ठीक है, अब दोनों तरफ log है तो log log कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या है, cx। तो कोई ऑप्शन मिला, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन से। लास्ट क्वेश्चन में है मेरा द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरा, dy बाई dx माइनस y बराबर cos x दिया हुआ है मेरा। इस ऑप्शन मेरा फर्स्ट ऑप्शन है e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है मेरा e टू द पावर log x। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है मेरा e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं ये क्या है, जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन dy बाई dx माइनस y बराबर cos x है। ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, y में। ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, इट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर IF कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर जो P है, P मेरा क्या है, हम सिंपली हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये f लेते हैं dy बाई dx प्लस py बराबर q होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, तो यहाँ पर P मेरा क्या है, कंपेयर करते हैं, P मेरा -1 है एंड q मेरा क्या है, cos x है। ठीक है, तो q मेरा cos x। ठीक है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p dx इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, -1 इनटू dx, तो e टू द पावर माइनस टाइम dx, तो क्या हो गया, e टू द पावर -x। तो मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, मतलब IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया मेरा e टू द पावर -x आया, -x ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। सो इस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और पीवाईक्यू डिस्कस किए, और इंटीग्रेशन के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस किए, और डिफरेंशियल इक्वेशन किए। नेक्स्ट में हम 3D वेक्टर्स और
मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स का हम डिस्कस करेंगे और फंक्शंस का भी, ठीक है। जो भी आया हुआ है पीवाईक्यू उसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हम सारे मतलब हम कराने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है। सो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और आपके दोस्त को भी शेयर करिए और सारे, और इससे क्या होगा कि हम भी जो बाकी और पीवाईक्यू है उसको भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लाते रहेंगे, ठीक है। और कमेंट करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कहीं हमें कोई और इम्प्रूवमेंट करने की कोई ज़रूरत है, कोई हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।